अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास एग्रीकल्चर ज़राअत की बुक पेज नंबर 21 अप्रैल का सिलेबस खादों के इस्तेमाल से पहले तक इधर तक कंप्लीट किया था और उसका टेस्ट भी आपने दिया। बहुत अच्छे टेस्ट आपने दिए और कापियों के हवाले से मैंने इससे पहले कल एक वीडियो सेंड की थी, आप उसको मुकम्मल सुने कापियों के हवाले से कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक थी जिनकी वजह से आपके नंबर कम आए हैं और पेपर के अंदर यानी जो मिस्टेक हुई हैं सबक आप किस तरह याद करते रहे हैं। और नेक्स्ट आप माई के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, और अब ये आपके इल्म में होना चाहिए कि मई का टेस्ट सिर्फ मई के सिलेबस का नहीं होगा, उसके अंदर अप्रैल और मई दोनों का सिलेबस शामिल होगा और फर्स्ट टर्म का आपका पेपर होगा 12 जून तक। ये मई का सिलेबस जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं खादों के इस्तेमाल से, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हाफ होगा पेज नंबर 39 तक। तो यहाँ तक आपका 12 जून तक सिलेबस कंप्लीट होगा और अप्रैल और मई दोनों के सिलेबस जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इनका टेस्ट 12 जून के बाद आपको डेट दे दी जाएगी। तो फर्स्ट टर्म का आपका पेपर होगा और उसके अंदर कॉपी के नंबर भी शामिल होंगे। कल मैंने एक वीडियो सेंड किया, आप उसको लाजमी देखें, मुकम्मल देखें, आपको पता चले कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। और नेक्स्ट आप अगर आप अपने जो नंबर है वो इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से आप काम करने से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21 खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और मकई के लिए, ये हम मकई का पढ़ रहे थे इससे पहले, ये इधर से स्टार्ट किया था मकई के बारे में, मकई की ज़मीन की तैयारी, ज़मीन के बारे में, मकई की काश्त के लिए शरा बीज। और मैंने आपको बताया भी था कि 8 से 10 किलोग्राम बीज एकड़, यानी इस तरह के जो फिगर होते हैं कितने ग्राम शरा बीज होती है, मतलब कितने तरह की ज़्यादा अकसाम होती हैं। आपने टेस्ट दिए, आपको पता चल गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी किया करें। मैं लिखने के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ दूंगा ताकि आप ज़्यादा याद करें। नंबर 8 है खादों की इस्तेमाल। मकई ज़मीन से काफ़ी खुराक हासिल करती है, इसलिए ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजनी खाद के अलावा मवेशी खाना की खाद भी अगर मुयसर आए तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी कुदरती खाद जो होती है, क्योंकि गोबर की खाद ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं होती, इसलिए मंदरजा झैल कीमियाई खादें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर तो वो आपके पास मुयसर हों, आप उनको स्टोर करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं होती तो उसके फिर हम बुलाई के वक्त कौन सी जो है ना वो खाद इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 1.5 बोरी अमोनियम फास्फेट खाली खेत में हल चलाकर बखेर दें और फिर हल चलाकर बुआई करें। नंबर 12 है जब पौधों की बुलंदी तकरीबन 60 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर 1 बोरी यूरिया या 2 बोरी अमोनियम सल्फेट के तारों के दरमियान पानी देने से पहले बखेर दें और कोशिश की जाए कि खाद पत्तों पर ना गिरे वरना पत्ते जल जाएंगे। आगे जी में फूल आने से कबल उस वक्त कौन सी खाद देनी चाहिए, तो दोबारा 1 बोरी यूरिया या 2 बोरी अमोनियम सल्फेट के तारों के दरमियान पत्तों को बचाते हुए आपाशी से पहले बखेर दें। तो ये खादों का इस्तेमाल, गोबर की खाद, कुदरती खाद जो होती है वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं मिल रही तो कुदरत जो दूसरी खादें होती हैं उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आगे आपाशी का, मकई को पानी देने का क्या तरीका, जैसे कि आपको क्वेश्चन भी आया था कि चने को पानी, पहला पानी कब देना है, दूसरा पानी कब देना है, कितनी देर बाद देना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं और आप जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं रीडिंग करवाऊँ आप तवज्जो के साथ सुना करें, क्योंकि आप लिखवाते हुए कुछ ऐसे अहम नुकात होते हैं जो मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। पहला पानी कब देना, दूसरा पानी कब देना, इस तरह के आपकी एक्सरसाइज के अंदर उसके आंसर नहीं मौजूद है। मैं आपकी एक्सरसाइज भी हल करवाता हूँ आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर नहीं होते, आपको मैं जो आपको निशान लगवाता हूँ वो अपनी कॉपी के ऊपर लिखने होते हैं। मकई के लिए आपाशी मकई की किस्म आबहवा ज़मीनी हालत पर मुनहसर होती है। शुरू में मकई को थोड़ा पानी देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी देने की सूरत में ज़मीन से हवा का इखराज हो जाता है, ज़्यादा देर तक ज़मीन वत्तर नहीं आती और गोडी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें ताकि पौधा जड़ पकड़ सके, फिर हफ्ता 10 दिन के बाद पानी लगाते रहें और फसल के फूल निकलते वक्त पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें क्योंकि इस वक्त ज़ेरगी का अमल जारी होता है और दाने बन रहे होते हैं।
मौसमी मकई की निस्बत बहारिया मकई को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बहारिया मकई की माह मई जून में आपाशी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि इन दिनों में दर्जा हरारत तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब मकई को पहला पानी कब देना चाहिए? पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें ताकि पौधा जड़ पकड़ सके। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। तो आज का आपका लिखने का काम, मकई को पहला पानी कब दें और फिर पानी किस रूटीन से देना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। मकई को पहला पानी, मकई की फसल को पहला पानी कब देना चाहिए और फिर रूटीन के अंदर पानी कब देना चाहिए। तो ये आप लिखें, पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें ताकि पौधा जड़ पकड़ सके, फिर हफ्ता 10 दिन के बाद पानी लगाते रहें। तो इधर तक ही आपका आंसर बनता है। ये आज आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे, मौसमी मकई की निस्बत बहारिया मकई को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, मकई की किस किस्म को, यानी मौसमी मकई या बहारिया मकई, सबसे पहला किसकी ज़रूरत होती है? तो बहारिया मकई को ज़्यादा पानी की ज़रूरत। तो ये आप वैसे ही आप याद रख लें, अहम नुकात है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि और किन दिनों के अंदर ज़्यादा दर्जा हरारत होता है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये आप वैसे आप याद रख लें। तो लिखने का काम आपका एक तो ये है कि मकई को पानी पहला कब देना चाहिए और फिर डेली बेस के ऊपर रोज़ाना या कुछ दिनों के बाद किस हिसाब से पानी देना चाहिए। तो ये एक आपका आंसर अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। उसके बाद मकई की बर्दाश्त, यानी मकई की कटाई। फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की ज़रूरी है कि फसल को सही वक्त पर काटा जाए। अगर नहीं काटेंगे तो वो ज़्यादा पक जाएगी, जल सड़ जाएगी, या कुछ भी ख़राब हो सकती है। मकई तब काटनी चाहिए जब दाने को नाखून से दबाया जाए तो नाखून दाने के अंदर ना घुसे। इस तरह जब मकई की फसल पकने के करीब होती है तो उसके बट्टों, यानी जो उसका फूल होता है या बना हुआ होता है, छल्ली जो होती है, के पर्दे खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। चारे के लिए मकई उस वक्त काटी जाती है जब उसके दानों में चमक और मजबूती आ जाए। उस वक्त पौधे के निचले पत्ते भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये मकई की कटाई कब करनी चाहिए? तो इधर से लेकर इधर तक ही आप उसका आंसर लिखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आज का आपका काम है, आपने लिखने। पहले मकई के फसल को पहला पानी कब देना चाहिए और फिर कुछ दिनों के बाद कब पानी देना चाहिए, वो आप एक आंसर है। दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर ये है कि मकई की कटाई कब करनी चाहिए, मकई को की बर्दाश्त यानी कटाई कब करनी चाहिए। तो उधर से लेकर इधर तक ये 3 लाइनों का आंसर। ये 2 क्वेश्चन आज का आपका लिखने का काम है। नेक्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ मकई की पैदावार यानी कितनी हासिल होगी, 15 से 20 मन फी एकड़। 1 एकड़ के अंदर अगर आपने मकई लगाई है और इस तरीके से अगर आप खाद डालते हैं, पानी देते हैं, तो 15 से 20 मन आपको मकई जो है ना वो हासिल हो सकती है। इसलिए अगर फसल आप अच्छी ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो उन तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर के उसूलों के मुताबिक है। ये नहीं कि फसल बीज दी और पानी वक्त पर ना दिया, खाद वक्त पर ना दी, बस जब दिल चाहा चले गए और गोडी कर ली या कुछ भी ऐसे, तो ऐसे अच्छी फसल हासिल नहीं होती। अगर आप मुनाफा बख्श कारोबार करना चाहते हैं, रोज़मर्रा मकई जो है वो हमारे रोज़मर्रा खाने के अंदर भी शामिल होती है, डेली बेस पे तो नहीं, लेकिन मकई की रोटी साग के साथ वो इंसानी खुराक भी है और वैसे भी ये जानवरों के खुराक है। और छल्ली का वैसे भी इस्तेमाल आपके मैदे के लिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर के तमाम उसूलों के मुताबिक अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी 1 एकड़ के अंदर आपने मकई लगाई है तो आपको 15 से 20 मन आपको मकई जो है ना वो हासिल होगी। और पॉपकॉर्न जो बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं के बनते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेस के ऊपर, आज आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी आपने याद करना है। तो ये मकई का मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम गन्ने की काश्त और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो ये 12 जून तक आपका काम जो है ना वो चलता रहेगा। मई का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म का जो है ना वो टेस्ट होगा और आपको नंबर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान के अंदर रखे और सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, आपके इल्म अमल के अंदर बरकतें डाले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।